खुशहाल किसान। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। कंग्रेचुलेशंस, सुना है तुम्हारे अचार पापड़ बिक गए। हाँ महारानी, अब मेरा काम ट्रैक पर आ गया है। अब तू एक काम कर, तू भी मेरे साथ आ जा। जब मैं उससे मिला और उससे कल्याणी के काम और कामयाबी के बारे में बात कर रहा था तो वो खुश नहीं दिख रहा था, कुछ अजीब सा लगा मुझे। आप बहू को बोल दीजिए, वो नहीं जाएगी। मुझे कहने की क्या जरूरत है? उसे खुद नहीं समझना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। रामू भी तो रोक सकता था, रामू उसे कह सकता था ये बात। उसे पता है कि हमारे घर की बहुएं बाहर जाके काम नहीं करती हैं। उसने क्यों नहीं रोका कल्याणी को? देखिए, वो शहर में रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी सोच में बदलाव आ गया हो। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने गांव, अपने घर की बात कर रहा हूं। मेरी बहू वही काम करेगी जो मेरा घर कहेगा, इस घर की मर्यादाएं कहेंगी। देखिए, मैंने भी सुना है, टीवी पर देखा है कि आजकल लड़कियां बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं। और आजकल तो लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं, रेल चला रही है, और फिर पुलिस में काम कर रही है, आर्मी में है, और भी कितने सारे। मेरी बहू घर के बाहर जाकर काम करे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। देवेश की गौने की तैयारी करो। जब कल्याणी घर आएगी, हम अपनी बात, अपनी सोच, अपने विचार खुद ही उसके सामने रख देंगे। हमारा घर उन्हीं परंपराओं की छांव में रहेगा जिन परंपराओं को हमारे पूर्वज मानते रहे हैं, जिसका पालन वो करते रहे हैं। अच्छा, अभी आप सो जाइए। जो भी फैसला लेना है ना, कल सुबह ले लीजिएगा। फैसला एक ही है, बहू का जल्द से जल्द गौना। समझ गई ना? देवेश जी काका। भतीजे, भैया तेरा गौना करवाना चाहते हैं। क्या गौना? जैसे तू चौंका है, ऐसे मैं भी चौंका था। अरे काका, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी कल्याणी बेचारी अपने घर गई है, फिर गौना क्यों? तो क्या हुआ, शादी के बाद तो कभी भी गौना करवाया जा सकता है। अरे पर इतनी जल्दी क्या है काका? जल्दी तुझे अपनी बीवी को लाने की नहीं है, भैया को अपनी बहू लाने की जल्दी। उन्होंने कहा है कि अगले महीने का मुहूर्त ना भी हो तब भी बहू को लेकर आना। माँ, हाँ माँ, ये सब क्या है? अगर इतनी जल्दी गौना कराना था तो फिर कल्याणी को उसके मायके क्यों भेजा? उसको यहीं रहने देते। बेटा, गौने के बाद भी बहू अपने मायके आ जा सकती है। और अगर तेरे बाबूजी ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। क्या कारण होगा माँ? कोई धरती आसमान अपनी जगह छोड़ देंगे क्या? फिर दोबारा इस दुनिया में शादी और गौने का मुहूर्त नहीं निकलेगा? देख, तू है ना, अपने बाबूजी से बात कर ले, मैं नहीं जानती। अरे हद है। अरे तू गौने को लेकर परेशान क्यों हो रहा है? जैसे तू शादी में गया था वैसे ही गौने में जाना है, और जैसे शादी में बहू को लेकर आया था वैसे ही गौने में लेकर आना है।
आपको जो करना है ना आप वो कीजिए। देख, तू अपने बाप की बात टाल नहीं सकता और मैं अपने भैया की बात नहीं टाल सकता, तो फिर ये बेवजह का गुस्सा क्यों? और हाँ, 5 तारीख का मुहूर्त निकला है, जो कपड़े तुझे पसंद हो वो बनवा लेना। आप बड़ों को जो ठीक लगता है ना आप बस वही करते रहिए। पल्लवी, मैं आंगन में हूँ, जल्दी भेजो चाय मेरे लिए। अरे दामू, पल्लवी 2 चाय लाना, मेरा दोस्त दामू आ गया। आजा आजा आजा, बैठ बैठ। वैसे मैं खुद तुझसे मिलने आने वाला था, बहुत मन कर रहा था तुझसे मिलने का। तो मैं आ गया ना। हाँ, ये अच्छा किया तू आ गया। एक काम करते हैं भाई, दोनों मिलकर चाय पी लेते हैं, फिर खेतों की तरफ चलते हैं। नहीं, आज घूमने नहीं जाना है। आज मैं एक काम से आया हूं तुम्हारे पास। हाँ, बोलना। रामू, वो बहू को गोना करवाना है। बोलना? हाँ, क्यों नहीं करा सकते? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अब मेरी बेटी है तो क्या हुआ, अब तेरी अमानत है, वो जब मन कहे ले जा सकता है। एक अच्छा सा मुहूर्त देख के करवा देते हैं ये काम भी। मुहूर्त मैंने निकलवा लिया पंडित जी से। पंडित जी ने कहा है कि 5 तारीख शुभ रहेगी। ये 5 तारीख? हाँ। अच्छा दामू, एक बात बता भाई, तू किसी बात को लेकर मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्यों, बहू का गौना करवाना नाराजगी होती है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही थोड़ा सोच में पड़ गया। हाँ, ये चाय। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। चाय चाय। पल्लवी, दामू आया है वो कल्याणी का गौना करवाने के लिए। 5 तारीख का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी? हाँ, तो क्या हो गया, अब गौना तो करवाना ही है ना, कल नहीं आज से ही। ठीक है, तैयारी करवाते हैं। रामू, ताम झाम की जरूरत नहीं है। मैं देवेश को भेज दूंगा, कल्याणी उसके साथ आ जाएगी। ठीक है भाई, जैसा तू कहे वैसा ही होगा। ये लीजिए भाभी, धन्यवाद। मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी। नमस्ते भैया। इतनी जल्दी गौना क्यों? गौना? किसका गौना माँ? कल्याणी का। और किसका? ये क्या तमाशा बना रखा है? अभी ब्याह की दीदी की मेहंदी भी नहीं उतरी और गौना? और कराओ इस गांव से रिश्ता। आखिर क्या बात है? दामू भैया को कल्याणी से कोई नाराजगी है क्या? पता नहीं, अब कुछ बताएं, खुलकर बताएं तो समझ में आए ना। अब देखो कल्याणी क्या कहती है। उसे क्या कहना है, घर है उसका, ससुराल है, जाएगी वो। आज से आप हमारे साथ काम कीजिए और अचार के अलावा आपको जो भी बनाना आता है बनाइए। जी, मैंने सबको हाथ जोड़ के समझा दिया है, अब आपको कोई ताने नहीं मारेगा। अच्छा, अचार और पापड़ के लिए खड़े मसाले मैंने मंगा दिए हैं, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ, आप लोग भी अपना काम फिनिश करके चले जाइएगा, ठीक है? चलिए। मैंने सब डब्बे में अचार भर दिए हैं, आप इसको पैक करा दीजिए। वो जो लास्ट बॉल पे 6 मारा ना, उसी में मैच जीत गए थे यार। लेकिन यार मेरे को एक बात में ना बड़ी संकोच लगती है हर बार
कि बंदा इतना बेकार खेलने वाला बंदा आज मतलब छक्के पे छक्के मार रहा है। भाई जो फील्डिंग मैंने की उसका नहीं कुछ बोलोगे? अरे यार तुम्हें लड्डू खिला देंगे यार, लेकिन वो सब छोड़ो। तुझे पता है कि अपने गांव में पहली बार इतिहास रचा जा रहा है कि सोमवार को ब्याह, बुधवार को पगफेरा और रविवार को गौना। अरे तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी रीति और रस्म पूरी करो और पत्नी को अपने घर में रखो। और वैसे भी और शादी करके पत्नी को मायके में रखना कौन सी समझदारी की बात है? अरे भाई, हर रस्म में थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए ना। हमारे देवेश्वर भैया तो ऐसा करते जा रहे हैं जैसे टीवी पे खबरें आती हैं, 5 मिनट में 50 खबरें हैं। लेकिन सूरज भाई, मुझे तो संकोच है कि तुम तो शायद इतना भी अंतर नहीं रखोगे। अरे भैया, पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग। अब कौन ऐसा कुंद बुद्धि होगा जो अपने अंग को अपने से दूर रखे? अरे सूरज, एक बात बता, तू शादी कब कर रहा है? बस 5 तारीख को भैया का गौना हो जाए, उसके बाद मेरी कुंडली का मिलन शुरू। अबे बड़े भैया की साली से? अबे भाई, वो ऐसी अखरोट है जो मुझसे तो ना टूटे। अब देखो किससे मेरी कुंडली मेल खाती है। तुम जानती हो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? क्यों ले जाना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि तुम कमाने लगी हो। दीदी, तुम्हारी कमाई देखकर उन लोगों को लालच आ गया है। बकवास कर रही है तुम महारानी। सच हमेशा बकवास ही लगता है ना दीदी, लेकिन सच सच ही होता है। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। दीदी, ऐसी परंपरा क्यों है दुनिया में कि बड़े छोटों की बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते? अक्ल क्या सिर्फ उन्हीं लोगों में है जिनके पास उम्र ज्यादा है? दीदी, अगर ऐसा होता तो हर जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर एक बुजुर्ग बैठा होता, 75 से 100 साल के बीच वाला इंसान। टैलेंट किसी उम्र का गुलाम नहीं होता। मैं भी तो उम्र में छोटी हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ, कुंड बुद्धि नहीं हूँ। दीदी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये गांव और गांव वालों से ज्यादा इमोशनल मत होना। लेकिन मैं छोटी हूँ, तुमने मेरी बात हवा में उड़ा दी और इस गांव के प्यार में पड़ गई। तुमने यहाँ घर बसा लिया और अचार पापड़ का कारखाना भी खोल लिया। तुम जानती हो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? क्यों ले जाना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि तुम कमाने लगी हो, 90-90 हजार के अचार पापड़ बेचने लगी हो। दीदी, तुम्हारी कमाई देखकर उन लोगों को लालच आ गया है। बकवास कर रही है तुम महारानी। सच हमेशा बकवास ही लगता है ना दीदी, लेकिन सच सच ही होता है। वो लोग अपनी बहू को नहीं, अपनी कमाऊ बहू को ले जाना चाहते हैं, ताकि तुम जो कमाओ ना, वो उनके लिए कमाओ। दीदी, बहुत लालची हैं वो लोग। माय गॉड, आई विल नेवर मैरी इन अ विलेज।
कल्याणी, देवेश, मेरी रोज तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि प्लीज मुझे जल्दी लेने मत आना। तो फिर अचानक ये गौना क्यों? कल्याणी, आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद नहीं पता कि इतनी जल्दी ये घर वाले गौना क्यों करना चाहते हैं। अब दरअसल छोटे काका मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि पिताजी तुम्हें वापस लाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। देखो देवेश, मैं कोई बुरा नहीं मान रही हूँ और ना ही मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि अब मेरा घर वही है, मुझे वहीं आना है, वहीं रहना है। लेकिन इस वक्त जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे थोड़ी सी आजादी की जरूरत है, जो यहाँ एक बेटी को तो मिल जाएगी लेकिन वहां एक बहू को नहीं मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ कल्याणी, तुमने अभी अभी अपना काम शुरू किया है और तुम्हारे काम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन बाबूजी के आगे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, आ जाओ मुझे लेने। गुड नाइट। कल्याणी, मैं भी हैरान हुआ था कि अचानक गौना कराने का फैसला क्यों किया जा रहा है। ये फैसला बाबूजी का था और उन्होंने ये फैसला क्यों लिया ये मैं नहीं जानता। देवेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी को मेरा बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता हो। दामन में टीका ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दामन में टीका
कल्याणी, मैं भी हैरान हुआ था कि अचानक गौना कराने का फैसला क्यों किया जा रहा है। ये फैसला बाबूजी का था और उन्होंने ये फैसला क्यों लिया ये मैं नहीं जानता। देवेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी को मेरा बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया हो। शादी से पहले भी तो तुम काम पर जाती थी और ये बात बाबूजी बहुत अच्छे से जानते थे। और फिर तुम कौन सा गांव से बाहर जाकर काम कर रही हो? गांव में गांव की औरतों के साथ मिलकर काम कर रही हो और उन औरतों के साथ जिनका हमारे घर में आना जाना लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बाबूजी को इस बात से कोई नाराजगी होगी। देवेश, जब एक लड़की की शादी होती है, वो शादी करके ससुराल आती है, तो जिंदगी भर के लिए ससुराल ही उसका घर बन जाता है और वो कभी अपने मायके तो कभी ससुराल। मैं गौना करके ससुराल आई, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है और ना ही हैरानी है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि हफ्ते भर पहले मेरी शादी हुई, फिर पगफेरे करके मैं घर चली गई, फिर मेरा गौना हुआ, फिर मैं ससुराल आ गई। जब ना तो कोई वर्षगांठ थी, ना किसी की बरसी थी, ना कोई इमरजेंसी थी और ना ही कोई तीज त्योहार, तो फिर क्यों इतने अचानक मुझे बुलाया गया? कल्याणी, मैं सच में नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। देवेश, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे हो, ये घर मेरा है, सास ससुर मेरे माँ बाप हैं। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह घर वालों का मेरे प्रति लगाव था या फिर मुझसे नाराजगी। कल्याणी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। देवेश, तुम्हें जल्दी सोने की आदत है? इसमें बुराई क्या है? बट मैंने तो तुम्हें किसानों के लिए रात रात भर काम करते देखा है, इसलिए पूछा। दूध लेने गई थी तो देवयानी मिली, उसने बताया कि तुम्हें जल्दी सोने की आदत है। मेरे हिसाब से सबको जल्दी सोना और उठना चाहिए। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मेक योरसेल्फ हेल्दी एंड वाइज। कहाँ गई थी तुम? भाऊजी, वो औरतों के लिए जो संस्था है हमारे घर की बहू बेटियां रात को अकेली घर से बाहर नहीं जाती हैं और ना ही कोई काम करती हैं। पर बाबूजी, मैं तो बस, आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, मजैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।